देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग है 3 फेज 440 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट ए स्लिप लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। देखिए क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग क्या है कि पहले तो स्टेटर बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो, ठीक है। स्टेटर वाइंडिंग, तो फर्स्ट वन स्टेटर वाइंडिंग, और ये क्या हो गया रोटर वाइंडिंग। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एक एक वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये ए और ये स्मॉल ए। हमने 3 फेज सप्लाई कहाँ पे दिया, स्टेटर पे, तो नॉर्मल सी बात है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज सप्लाई ऑन स्टेटर वी और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग। देखो एकदम सिंपल से सोचते रहो, ज़्यादा ऊपरी हिस्से की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। स्पीड ऑफ स्टेटर वाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर, सॉरी स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर कितनी होगी, NS। नीचे लिखो स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग दैट इज NS 120 F/P। 120 F की वैल्यू 50 और P कितना है 6, तो ये कितना हो गया 1000 RPM। इतना तो फिक्स है, दैट इज़ 1000 RPM से ये रोटेट करेगा, ठीक है। 1000 RPM से कितना फिक्स है कि ये कल्पना करें तो ये दिस वन और ये दिस वन ऐसे रोटेट करेगा अगर एक मैग्नेट के, तो इतना तो फिक्स हो गया कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपको स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग कितनी होगी NS, और वो कितनी है 1000 RPM के करस्पॉन्डिंग रोटेशन क्लॉकवाइज लाइक दिस वन। नेक्स्ट वन, अब रोटर रोटेट कितने से करता है, NR से, बताने की जरूरत नहीं है। ये जो NR होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, NR जो हम लिखते हैं स्पीड ऑफ रोटर वाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग कितना होती है NR, दिस इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस S, तो 1000 1 माइनस 0.0। स्लिप का मतलब क्या होता है कि स्लिप कर गया ना, मतलब पीछे रह गया NR, ठीक है। ये कितना आएगा, दैट इज 950 RPM कि ठीक है। इसकी स्पीड जो आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज 950 RPM की स्पीड से रोटेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये रोटेट करेगा तो बताइए रिलेटिव स्पीड होगी इन दोनों के बीच में, हम लोग बोलते हैं ना रिलेटिव स्पीड, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटिव स्पीड क्यों, क्योंकि किसके किसके बीच में, स्टेटर फील्ड और रोटर वाइंडिंग। नहीं, इसको हम क्या लिखते हैं, इसकी स्पीड देखना है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग। लिखो पहले, ये क्या होता है NS माइनस NR, ठीक है। किस पे बैठ के देखना है, देखो रोटर वाइंडिंग पे बैठना है और नज़र किस पे रखनी है, स्टेटर फील्ड पे। इस बंदे को ये स्पीड कैसे नज़र आएगी बताओ, यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसको क्या नज़र आएगा कि NS कितने से भाग रहा है भाई। एक तो फिक्स है कि NS जो है NR से ज़्यादा है तो आगे की तरफ होगा, क्लियर। ये इसको नजर आएगा कि ये इस स्पीड में से इसकी स्पीड माइनस कर रहा हो, तो जो मिलेगा लगेगा कि उतनी स्पीड से ये आगे जा रहा है। नहीं, जैसे अब दो बाइक है, बाइक का पीछा करते हैं, एक है 1000 से भाग रहा है और दूसरा 950 से, तो जो 950 वाला है उसको लगेगा कि जो 1000 वाला है उससे कितना दूर है, कितने स्पीड से भाग रहा है 50। नहीं, NS माइनस NR कर देंगे, तो ये हो गया आपका N1। आपको यहाँ इसको नज़र आएगा कि ये NS माइनस NR से जो भी है 50 RPM से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, पहले इसको जल्दी से बनाओ फिर बात करते हैं। ठीक है, देखो मोटिव हमारा है कि स्पीड ऑफ, देखो स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको तो पहले तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड पता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। अगर हम किसी तरीके से ये पता कर लें कि रोटर की भी मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, तो फिर बैठ के देख सकते हैं। नहीं तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग क्या है। तब तो अगर रोटर वाइंडिंग पता चले तो स्टेटर वाइंडिंग पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हमको किसी तरीके से रोटर की स्पीड, अगर इस पर फ्रीक्वेंसी पता, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी पता थी तो हमने 120 f/p कर दिया था, काम खत्म हो गया था, क्योंकि पोल्स तो रोटर और स्टेटर पे दोनों पे सेम होंगे, दैट्स वाई। तो अगर हम किसी तरीके से इस पर हम क्या पता कर लें, पोल तो पता है, फ्रीक्वेंसी पता कर लें। फ्रीक्वेंसी पता करने का मतलब, फ्रीक्वेंसी कैसे पता होगी, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या पता था कि अगर फ्रीक्वेंसी पता करना है तो आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ किस पे देखना है, इन रोटर वाइंडिंग। तो नीचे लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन रोटर वाइंडिंग, F2 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, P/120 इंटू डेल्टा एम। वही तो रिलेटिव स्पीड, डेल्टा एम क्या है, रिलेटिव स्पीड, इसी को क्या बोलते हैं, SNS। नहीं, चलिए तो ये कितना है, दैट इज P/120 इंटू SNS। तो ये है क्या, देखो P/120 इंटू S, इसको NS को कह सकते हो, तो ये है क्या, S इंटू F के करस्पॉन्डिंग। दूसरी फ्रीक्वेंसी है F2 रोटर वाइंडिंग पे वो कितने, S इंटू F के करस्पॉन्डिंग। अब बताइए स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग कितनी हो जाएगी, उसको नाम दे दो N या N2 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग, 120 F2 डिवाइड बाई P। ये लिखेंगे ना भाई, रोटर पे जो फ्रीक्वेंसी, इंड्यूस फ्रीक्वेंसी कितनी है, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो फ्रीक्वेंसी आई है वो कितनी है, F2। तो ये 120 बाई P इंटू S इंटू F के करस्पॉन्डिंग। ये है क्या, S इंटू 120 F डिवाइड बाई P। बेसिकली ये है क्या, SNS, जो कि फिर से 50 RPM आ गई। ठीक है, कितने आ गए, 50 RPM। मतलब कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है N2 वो किसके करस्पॉन्डिंग है, SNS, जो कि कितनी है, 50 RPM। पहले बताओ, जो आ रहा है समझ में बस बनाते जाओ पहले, ये नहीं कि सर वो बराबर है, कोई नहीं, चुपचाप जो देखो हमने बताया था हमेशा बेसिस से स्टार्ट करो, तो कुछ कंक्लूजन निकलेगा, फिर उस कंक्लूजन को हम आगे वाले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हम बनाएंगे लीनियर डायग्राम, ठीक है, जिससे और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाए। बना लो पहले जल्दी से, इसको पोस्ट करके लिख लो पहले, ठीक है, हम मिटा देते हैं इसको। लीनियर डायग्राम से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। देखो कैसे, पहला टारगेट क्या है, स्टेटर को एक प्लेटफॉर्म कंसीडर करो। ठीक है, ये स्टेटर वाइंडिंग है, प्लेटफॉर्म पे है, ये नहीं स्थिर है। हाँ, यहाँ पे एक रोटर दिखा दो ऐसे, रोटर को एक ट्रेन की तरीके से, ये ए स्मॉल ए, इसको ये कितना नज़र आ रहा है, कितने जा रहा है, NR, दैट इज 950 RPM। ठीक है, ट्रेन जो है, इस बंदे को बैठे हुए, जो बंदा, अगर आप इस पर प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ तो आपको क्या नज़र आएगी, ट्रेन कितने स्पीड से जा रही है, 950 RPM से, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इस वजह से ये NR हो गया। अब फिर
अगर दिक्कत हो रही है इसको रोटर लिख लो, और ये स्टेटर, ठीक है, ये फिक्स है, प्लेटफॉर्म पे बैठे हो। हाँ, इसका क्या मतलब होगा, तो ठीक है, इसको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा दो कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर N1 किसके करस्पॉन्डिंग है, 1000 RPM। कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, ठीक है। आंसर तो वैसे सबको पता है, लेकिन हम थोड़ा सा चीज़ों को समझाना चाहते हैं कि जिससे आगे क्वेश्चन जब कोई आए तो बहुत ईजी तरीके से टाइटल कर दिया जाए, ठीक है। पहले बताओ ये क्या है, ये कौन सी स्पीड है, N1 जो है या NS जो हमने लिखा है वो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग 1000। अब यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब बताइए इसकी यहाँ पे रोटर की स्पीड कितनी है, NR इक्वल टू 150। अच्छा, ये बंदा जब इसको देखेगा तो इसको क्या नज़र आएगा कि ये कितने से मूव कर रहा है, NS माइनस NR। जो इसको N1 कैसा नज़र आएगा कि NS माइनस NR है, जो कि कितना है 50 RPM। कोई दिक्कत नहीं, इसी में बोला था रिलेटिव स्पीड। देखो स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग कितना है, ये 50 RPM, NS माइनस NR। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, जो कि हम N2 बोल रहे थे, N2 किसके करस्पॉन्डिंग है, बल्कि यहाँ पे इसको N2 नहीं बल्कि S2 लिखेंगे। यहाँ पे पोल्स जो होंगे ठीक अपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर ये N1 है तो ये S2 होगा, और यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो N2 होगा, ठीक है। खैर चलो, ये S2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, पोल्स को रिप्रेजेंट कर दिया। और ये कितनी स्पीड है, S इंटू NS, दैट इज़ जो भी आया कितना है 50 RPM, यही है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब बात करना चाह रहे हैं कि देखो हमने बताया कि कोई भी चीज़ है क्वेश्चन में भले दिया हुआ है कि स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, हमारा टारगेट है कि द स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यही हमारा टारगेट है ना। दोनों एक स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड, हमको इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, ठीक है। अब ये तो हमें पता ही नहीं कि जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, भाई दोनों को किसी एक के रिस्पेक्ट में ले जाना पड़ेगा, चाहे दोनों को रोटर वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में लाओ या दोनों को स्टेटर वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में लाओ, ठीक है। तो बेटर अंडरस्टैंड होता है हमारा स्टेटर करस्पॉन्डिंग, हम रोटर करस्पॉन्डिंग में देख लेंगे। पहले ही बताओ, अगर हमको लिखना हो कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, तो वो कितना है, लाइक दिस वन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि रोटर की मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग क्या होगी, तो नीचे लिखो स्पीड ऑफ, ये तो चलेगा ही नहीं, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग कितनी होगी। हमको क्या करना है, इस पे बैठना है, ठीक है, और किसको देखना है, रोटर फील्ड को, ठीक है, किसको देखना है, रोटर फील्ड को। तो ये बताइए, इस पे बैठ के इसको देखना है, इस पे बैठ के इसकी स्पीड को देखना है। अब ऐसे समझो कि ये क्या है, ट्रेन के ऊपर एक बच्चा दौड़ रहा है, कितने स्पीड से, 50 RPM से, और किस डायरेक्शन में, NR के डायरेक्शन में। तो इस बंदे को बैठा हुआ है, ये बच्चा कितने से नज़र आएगा, देखो पहले तो ये ट्रेन कितने से नज़र आई है, 950, तो पहले तो NR लिखो, प्लस ये बच्चा इसी पे दौड़ रहा है सेम डायरेक्शन में, दैट्स वाई आपको क्या लगेगा, SNS मीन्स ये कितना हो जाएगा, 950 प्लस 50, दैट इज़ 1000 RPM। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, 1000 RPM से ये भागता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो मतलब इसको ये नज़र कितने से आ रहा है, जो है S2 कितने से नजर आएगा, 1000 RPM से, ठीक है। मतलब NS ही है स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, किसकी स्पीड, रोटर फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग सेम है। अब बताइए, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर है और ये भी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर है, अब ये दोनों स्पीड क्या हो गई, दोनों स्पीड में से माइनस कर दो,
अब जो भी पूछा है, जो पूछा है ना कि स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, 0, दोनों की स्पीड सेम है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। और रोटर वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग देखें तो रोटर वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो ये तो 50 है। इसको अगर यहाँ से देखो इसको तो भी क्या है 50, तो रोटर पे जो बंदा बैठा उन दोनों उसको भी इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या नजर आएगी, सेम। मतलब दोनों में से एक को दोनों में से माइनस कर दो तो क्या मिलेंगे, 0। मतलब कहने का है कि दोनों एक दूसरे को क्या नजर आएंगे, स्टेशनरी स्टेट में, ठीक है, कि दोनों सिंक्रोनाइज नजर आएंगे, ठीक है। पहले तो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहला तो क्वेश्चन हो गया कि ठीक है 0 0 0 तो नजर आ रहा है, आप कहोगे सर ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में 0 0 है। नेक्स्ट टारगेट है द स्पीड ऑफ रोटर, देखो द स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेट, जिस पे देखना है देखो स्पीड ऑफ, अभी इसको लिखवा देंगे ये जो हमने बताया सिंक्रोनिज्म वाला, ठीक है। पहले इसको खत्म कर लेते हैं। स्पीड ऑफ रोटर वाइंडिंग, यहाँ पे रोटर का मतलब रोटर वाइंडिंग, कहीं रोटर लिखा हो तो सिर्फ उसका मतलब रोटर वाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर फील्ड या स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर सेम थिंग। देखो इस पे हमको बैठ के देखना है किसको, इसको, यही बात हुई ना, हमारा टारगेट क्या है, स्पीड ऑफ रोटर वाइंडिंग, सॉरी स्पीड ऑफ रोटर वाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। तो स्टेटर फील्ड में बैठ जाओ और नज़र किस पे रखो, रोटर वाइंडिंग पे। स्टेटर फील्ड कहाँ पे है, ये है, किस पे नज़र रखना है, रोटर वाइंडिंग पे। अब ये बताइए ये इसको क्या नज़र आएगा, ये पीछे है ना, नहीं, आपको क्या लिखेंगे, दैट इज NR माइनस NS। बताओ क्लियर है कि नहीं, नहीं, इसको ये क्या नज़र आएगा, देखो इस पे बैठना है और इस पे नज़र रखनी है, तो इसकी स्पीड में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या नज़र आएगा, NR माइनस NS, दैट इज 950 माइनस 1000, दैट इज माइनस 50 RPM। मतलब ये क्या लगेगा, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव मीन्स दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। तो विच वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। बना लो इसको पहले जल्दी से, तब इसको मिटा के लिख देते हैं इसका मीनिंग। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्या पूछा था, द स्पीड ऑफ रोटर वाइंडिंग की स्पीड देखना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, सॉरी स्टेटर फील्ड के करस्पॉन्डिंग। तो क्या बोला था हमने, स्टेटर फील्ड में बैठ जाओ, स्टेटर फील्ड पे आप जब बैठ गए तो इसकी स्पीड को देखना है। अब बताओ इसकी जो स्पीड है वो कितनी थी, 950, इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड माइनस कर दो तो कितना है, -50 RPM। तो ये क्या इसको क्या लगेगा कि ये -50 RPM से पीछे की तरफ, -50 RPM इसकी स्पीड है, माइनस का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, ये पीछे भागता नजर आएगा। कौन, रोटर स्टेटर को लगेगा कि वो पीछे भाग रहा है, नहीं पीछे भाग रहा है ना, इसका मतलब ये है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, एक एक चीज़ को क्लियर करते जाओ, जहाँ से देखना है सिंपल से बात बोला ना, जिस विथ रिस्पेक्ट टू जिसके बोले बस उस पर बैठ जाओ, किस पे, स्टेटर फील्ड में बैठ गए और नज़र किस पे रखो, तो रोटर पे, ठीक है, किस पे बोला है, रोटर वाइंडिंग पे, तो रोटर पे नज़र रखो। तो क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, इसको क्या नज़र आएगा कि भाई ये पीछे की तरफ जा रहा है ना, मतलब रोटर की स्पीड में से इसकी स्पीड माइनस कर दो तो लगेगा माइनस में, या आप कर सकते हो, ज़्यादा समझना चाहते हो तो न्यूमेरिकली भी समझ सकते हो, नहीं तो आप अगर 1000 से भाग रहे हो, पीछे कोई आपका 950 से पीछा कर रहा है, तो आपको क्या नज़र आएगा कि -50 मतलब पीछे है ना, वो पीछे भाग रहा है, जस्ट लाइक, ठीक है। इसको लगेगा ये 50 RPM से -50 RPM से पीछे की तरफ भाग रहा है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और इसको क्या नज़र आएगा कि ये 50 + 50 RPM से आगे की तरफ भाग रहा है। अगर यहाँ से इसको देखना हो तो लगेगा 50 + 50 RPM से आगे की तरफ भाग रहा है, इसको देखना है तो लगेगा ये पीछे की तरफ भाग रहा है, क्लियर, ठीक है। चलो अब इसको जो हम बता रहे थे कि ये जो 0 लिखवा दिया इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो किसी कंपटीशन एग्जाम में आ गया, स्पेशली IAS में, तो सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा ना, तो इस वजह से इसको लिख लो।
विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेटर करस्पॉन्डिंग आता है ना, बोथ स्टेटर फील्ड एज रोटर फील्ड आर running at same direction with speed ns, that is stator field as rotor field are synchronized are stationary with respect to each other ठीक है, बना लो। क्लियर होगा कि नहीं? एकदम किसी क्वेश्चन को इतना करो डिटेल में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई अदर क्वेश्चन आए तो हो जाना चाहिए। बना लो।